ओम नमो नमः। सादर नमस्ते। दिनांक 6 अप्रैल 2025 ईस्वी, दिन रविवार, तिथि नवमी, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र, पक्ष शुक्ल पक्ष, मास चैत्र, ऋतु बसंत ऋतु, सूर्य उत्तरायण, सृष्टि संवत 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126वां वर्ष, कलयुगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। आप सबको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मोत्सव श्री राम नवमी की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। यदि किसी मनुष्य को धर्म का साक्षात स्वरूप देखना हो तो उसे वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करना चाहिए। श्री राम का चरित्र वस्तुतः आदर्श धर्मात्मा का जीवन चरित्र है। राम अयोध्या के राजा थे। वे बड़े प्रतापी, सहनशील, धर्मात्मा, प्रजापालक, निष्पाप, निष्कलंक थे। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव समाज के लिए आदर्श व्यवहार की मर्यादा स्थापित की। वे आज से लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व त्रेता युग के अंत में हुए थे। उनके समकालीन महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण ग्रंथ में उनका जीवन चरित्र दिया है। महर्षि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे थे। घूमते हुए नारद मुनि वहां आ पहुंचे। तब नारद मुनि से वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया। उन्होंने प्रश्न किया कि इस संसार में वीर, धर्म को जानने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी, सच्चरित्र, सब प्राणियों का हितकारी, विद्वान, उत्तम कार्य करने में सामर्थ्य, सबके लिए प्रिय दर्शन वाला, जितेंद्रिय, क्रोध को जीतने वाला, तेजस्वी, ईर्ष्या न करने वाला, युद्ध में क्रोध आने पर देव भी जिससे भयभीत हो जाएं, ऐसा मनुष्य कौन है, यह जानने की मुझे उत्सुकता है। तब नारद मुनि ने ऐसे बहुत से दुर्लभ गुणों वाले श्री राम का वृतांत सुनाया। उन्होंने कहा, महाराजा दशरथ ने श्री राम को युवराज बनाने का अपना विचार सारी परिषद के सामने रखा। तब परिषद ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए श्री राम के गुणों का वर्णन इस प्रकार किया। प्रजा को सुख देने में श्री राम चंद्रमा के तुल्य हैं। वे धर्मज्ञ, सत्यवादी, शील युक्त, ईर्ष्या से रहित, शांत, दुखियों को सांत्वना देने वाले, मधुरभाषी, कृतज्ञ और जितेंद्रिय हैं। मनुष्यों पर कोई आपत्ति आने पर वे स्वयं दुखी हो जाते हैं और उत्सव के समय पिता की भांति प्रसन्न होते हैं। उनका क्रोध और प्रसन्नता कभी निरर्थक नहीं होती। वे मारने योग्य को मारते हैं और निर्दोषों पर कभी क्रोध नहीं करते। श्री राम के गुणों का वर्णन कैकेयी ने स्वयं किया है। जब श्री राम को राज तिलक देने का निर्णय हुआ तब सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। कैकेयी को यह समाचार उसकी दासी ने जाकर दिया। तब कैकेयी आनंद विभोर हो गई और अपना एक बहुमूल्य हार कुब्जा को देकर कहने लगी, हे मंथरे, तूने यह अत्यंत आनंददायक समाचार सुनाया है। इसके बदले में मैं तुम्हें और क्या दूं? परंतु मंथरा ने द्वेष भरकर कहा कि राम के राजा बनने से तेरा भरत का और मेरा हित न होगा। तब कैकेयी राम के गुणों का वर्णन करती हुई कहती है, राम धर्मज्ञ, गुणवान, जितेंद्रिय, सत्यवादी और पवित्र है तथा बड़े पुत्र होने के कारण वे ही राज्य के अधिकारी भी हैं। राम अपने भाइयों और सेवकों का अपनी संतान की तरह पालन करते हैं। श्री राम की महत्ता महर्षि वशिष्ठ के शब्दों में इस प्रकार है, आहुतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्यं स्वअल्पोपकार विभ्रम। अर्थात राज्याभिषेक के लिए बुलाए गए और वन के लिए विदा किए गए श्री राम के मुख के आकार में कोई भी अंतर नहीं देखा। राज्याभिषेक के अवसर पर उनके मुखमंडल पर कोई प्रसन्नता नहीं थी और वनवास के दुखों से उनके चेहरे पर शोक की रेखाएं नहीं थी। अगला उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, उदये सविता रक्तो रक्त चास्तमये तथा संपत्तो च विपत्तो नो महता मे करूपता। अर्थात सूर्य उदय होता हुआ लाल होता है और अस्त होता हुआ भी लाल होता है। इसी प्रकार महापुरुष सम्मति और विपत्ति में समान ही रहते हैं।
संपत्ति प्राप्त होने पर हर्षित नहीं होते और विपत्ति पड़ने पर दुखी नहीं होते। वन को जाते हुए श्री राम अयोध्या वासियों से कहते हैं, आप लोगों का मेरे प्रति जो प्रेम तथा सम्मान है, मुझे प्रसन्नता तभी होगी यदि आप मेरे प्रति किया जाने वाला व्यवहार ही भरत के प्रति भी करेंगे। अपने नाना के यहाँ से अयोध्या लौटने पर जब भरत और शत्रुघ्न को पता लगा कि सारे पाप की जड़ यह मंथरा है, तब शत्रुघ्न को उस पर बहुत क्रोध आया और उसने मंथरा को पकड़ लिया और उसे भूमि पर पटक कर घसीटने लगा। तब भरत ने कहा कि यदि इस कुब्जा के मारने का पता श्री राम को चल गया तो वह धर्मात्मा हम दोनों से बात तक नहीं करेंगे। यह थी श्री राम की महत्ता। हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी से श्री रामचंद्र जी की बावत कहते हैं, यजुर्वेद विनीतश्च वेद बिभ्रति सुपूजिता धनुर्वेद च वेदांगेषु च निष्ठिता। अर्थात श्री रामचंद्र जी आयुर्वेद में पारंगत हैं। बड़े बड़े ऋषि भी इसके लिए उनको मानते हैं, अर्थात आदर देते हैं, तथा वे धनुर्वेद और वेद वेदांगों में प्रवीण हैं। यह वेद वेदांगों में प्रवीण होना उनके ऋषि होने का भी प्रमाण है। महाभारत के बाद श्री रामचंद्र में निहित सभी गुणों वाले बहुत गुणों वाले एक भी पुरुष नहीं हुए। राम राज्य का वर्णन करते हुए वाल्मीकि रामायण में बताया गया है, निर्दस्योर्भवल्लोकोरनार्थं कश्चिदस्पृशतः न च अस्म वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वर्ते। अर्थात राज्य भर में चोरों, डाकुओं और लुटेरों का कहीं नाम तक न था। दूसरे के धन को कोई छूता तक न था। श्री राम के शासन काल में किसी वृद्ध ने किसी बालक का मृतक संस्कार नहीं किया था। अर्थात राजा राम के समय बाल मृत्यु नहीं होती थी। सर्वमुदितमेवासित सर्वो धर्मो परो अभवत् राम सेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन्य परस्परम। अर्थात राम राज्य में सब अपने अपने वर्णानुसार धर्म कार्यों में तत्पर थे, इसीलिए सब लोग सदा सुप्रसन्न रहते थे। राम दुखी होंगे इस विचार से प्रजाजन परस्पर एक दूसरे को दुख नहीं देते थे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व यह बताना चाहता हूँ कि श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वह युग पुरुष, आदर्श राजा, ईश्वर भक्त, मातृप्रीति भक्त, आदर्श भाई पुत्र, शिष्य, प्रजापालक आदि थे। वह धर्म का साक्षात रूप थे। यह भी जानना है कि वह इस संसार को बनाने व चलाने वाले ईश्वर नहीं थे। वह सर्वव्यापक, सर्वांतरमयी, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, जीवात्माओं को उनके कर्मानुसार या प्रारब्ध के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में मनुष्य आदि का जन्म देने वाले ईश्वर नहीं थे। संसार को बनाने व चलाने वाला ईश्वर अजन्मा है। वह कभी जन्म या अवतार नहीं लेता। सर्वव्यापक, निराकार व सर्वांतर्यामी रूप से संसार के करने योग्य सभी कार्य कर सकता है। रावण व कंस व उनके जैसे किसी भी अन्यायकारी पुरुष का हनन करने के लिए उसे अवतार या जन्म लेने की किंचित आवश्यकता नहीं है। वह तो इच्छा मात्र से उनके शरीर से प्राण पृथक कर सकता है।